नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे एसआईटी ग्रुप्स ऑफ एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हमने उत्तराखंड के बारे में, वहां की स्थापना, वहां की जनसंख्या, वहां के चीफ मिनिस्टर, वहां की बाकी चीज़ें पढ़ी। तो आज हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य पशु, उत्तराखंड का राज्य पशु, राज्य पक्षी और राज्य पुष्प और शास्त्रीय नृत्य, राज्य वृक्ष, लिंगानुपात और जन्म लिंगानुपात आज हम पढ़ते हैं। और राज्य पशु की बात करें तो यहाँ का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग जिसे हम मस्क डियर इंग्लिश में बोलते हैं, मस्क डियर। और राज्य पक्षी है हिमालयी मोनाल, हिमालयी मोनाल। और यहाँ का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। तो देखिए दोस्तों, इसको याद कैसे रखेंगे? कस्तूरी मृग, हिमालयी मोनाल और ब्रह्म कमल, इन तीनों को ऐसे याद रखिए जैसे मान लो हिमालयी मोनाल को मोना से याद रखिए। इसमें हम कहेंगे कि मोना और कस्तूरी मृग के बीच में ब्रह्म कमल को लेकर लड़ाई हो गई। तो मोना ने कहा कि तुम्हारे पास तो पहले से ही कस्तूरी है, ब्रह्म कमल मुझे दे दो। क्योंकि कस्तूरी बहुत महंगी चीज होती है जो हिरण की नाभि में पाई जाती है, जो कि बहुत सुगंधित होती है। और ये हिरण अपने पूरे जीवन में इस कस्तूरी की सुगंध को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में भटकता रहता है, जबकि वह कस्तूरी इसकी नाभि में ही होती है। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे कि कस्तूरी मृग से मोना ने कहा कि ब्रह्म कमल मुझे दे दो। आगे बात करते हैं अपन यहाँ के शास्त्रीय नृत्य की। तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कथक। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तरी भारत में सभी राज्यों का शास्त्रीय नृत्य कथक है। राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, इसका राज्य वृक्ष है बुरांश। हमने जब हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा था तब वहां का राज्य पुष्प था गुलाबी बुरांश, और ये राज्य वृक्ष है बुरांश। तो ये फर्क बताने के लिए मैंने ये बताना जरूरी समझा। और बात करते हैं अपन लिंगानुपात और जन्म लिंगानुपात। लिंगानुपात होता है दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, और जन्म लिंगानुपात होता है कि प्रति 1000 शिशुओं पर, यानी शिशु पुरुषों पर बालिका, जो नवजात बोलते हैं अपन, उनकी संख्या। तो ये हो गई जन्म लिंगानुपात। तो यहाँ पर 963,000 व्यक्तियों पर, यानी प्रति 1000 पुरुष, व्यक्ति नहीं पुरुष कहेंगे, यानी कि 963 महिला प्रति 1000 पुरुष। और जन्म लिंगानुपात यानी कि 938 बालिकाएं 1000 पुरुषों पर, यानी लड़कों पर या बालकों पर पैदा होती है। तो इसमें फर्क क्या है दोस्तों? फर्क इसमें यह है कि पहले यहां पर सिर्फ ये जो जन्म लिंगानुपात है ये 902 था, जो कि 2015 से लेकर 2018-19 में बढ़कर ये जब रिपोर्ट आई तो 938 हो गया। ये इसलिए बताया दोस्तों कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना में उत्तराखंड राज्य फर्स्ट नंबर पर। तो दोस्तों, ये हुई मेन इंपॉर्टेंट बात जो कि करंट में पूछी जा सकती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 2019 में कौन सा राज्य आगे रहा या शीर्ष रहा। तो उत्तराखंड राज्य में जन्म लिंगानुपात की दर 902 से 938 होने के कारण यहाँ पर बेटी बचाओ में ज्यादा सक्रिय भागीदारी निभाई गई। पौना। तो दोस्तों, अब ये है उत्तराखंड के लोक नृत्य। ये दोस्तों मैं पहले इसलिए लिख लेता हूं ताकि आपका टाइम बच सके। जब तक मैं ये लिखूंगा तब तक आपको लगेगा कि सर तो टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए ये मैं पहले लिख लेता हूं और समझाने का काम आपको साथ साथ चलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये है उत्तराखंड के लोक नृत्य जो वहां पे लोकल लोगों द्वारा किए जाते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं जोड़ा। अब जोड़ा ये क्यों किया जाता है? ये करते हैं वहां के स्त्री पुरुष ना साथ मिलकर नृत्य करते हैं। तो इसको जोड़ा को कैसे याद रखेंगे? अपन बोलते हैं जोड़ा, जो होता है ना पुरुष स्त्री का जो साथ होते हैं, युगल जिसे अपन बोलते हैं कपल इंग्लिश में, तो उसे बोलते हैं जोड़ा। तो जोड़ा से याद रखेंगे जोड़ा। तो जोड़ा क्या हो गया? जोड़ा क्या हो गया? स्त्री और पुरुष साथ मिलकर जोड़े में डांस करते थे, ये हो गया जोड़ा। अब बात करें अपन छोलिया की। छोलिया होता है युद्ध नृत्य।
युद्ध नृत्य आप समझते होंगे। युद्ध नृत्य का मतलब होता है उसमें जो युद्ध में जैसे कलाबाजी की जाती है, तलवार चलाना, वैसे युद्ध की तरह वो नाटक करते हैं और इसे छोलिया बोलते हैं, है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना वो तलवार लेकर, हमारे यहाँ पर राजस्थानी में बोला जाता है कि छोलना, है ना, काटने को बोलते हैं छोलना। तो ये बोलते हैं छोलना यानी छोल दिया, यानी युद्ध में छोलते हैं, तो ये हो गया छोलिया। तो छोलिया हो गया युद्ध नृत्य। उसी प्रकार हारुल, हारुल नृत्य वहां की जौनसारी जनजातियों द्वारा, वहां की जनजाति है उत्तराखंड की जौनसारी, उनके द्वारा किया जाता है। बुढ़ियात नृत्य, बुढ़ियात नृत्य दोस्तों जन्मदिन के अवसर पर किया जाता है। जब किसी का जन्मदिन होता है तब वहां पर बुढ़ियात नृत्य करते हैं। जैसे मान लो नई नवजात बच्ची को जन्म लेती है तो बोलते हैं आपके घर में तो गुड़िया हुई है, तो गुड़िया के जन्म पर बुढ़ियात, समझ गए। और अब बात करें अपन पांचवें की पंडव्रत। अब पंड को याद रखेंगे अपन, पंड यानी पांडु या फिर पांडवों, तो इससे पंडव्रत यानी पांडवों का, यानी कि इसमें पांडवों के इतिहास के या पांडवों की कहानी के बारे में नृत्य करते हुए दर्शाया जाता है। अब बात करें अपन चौफला, ये 6 नंबर पे चौफला। तांदी, जैसे खुशी के मौके पर किया जाता है, ये तांदी नृत्य खुशी के मौके पर किया जाता है। चापरी, छोपती, छोपती दोस्तों एक प्रेम नृत्य है। प्रेम नृत्य का मतलब इसमें गीत में प्रेम भाव होते हैं और इसमें जो नाटक किया जाता है उसमें से दिखाया जाता है कि ये जैसे रोमांटिक वाला इसमें सीन होता है, तो इसको छोपती बोलते हैं। और गुगती, गुगती होता है वहां के छोटे बालक बालिकाओं द्वारा किया जाता है नृत्य, बालक बालिकाओं द्वारा। गुगती को आप आपके याद रखेंगे, जैसे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं तो वो घूमने वाला खेल खेलते रहते हैं कि बैठे रहते हैं और दोनों तरफ घूमते रहते हैं पकड़ के, तो घूमती से याद रखेंगे गुगती। तो घूमती भी कौन है? बच्ची, और गुगती कौन है? छोटी बच्ची। आगे बात करते हैं बेलो बेलो और जागर। जागर दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जागर कहा जाता है वहां पर पौराणिक कथाओं में जो लोक देवता होते हैं उन्हें जागर कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के, पौराणिक कथाओं के लोक देवता, तो पौराणिक कथाओं के लोक देवता जागर कहलाते हैं। और उनके कहानी को प्रकट करने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसे जागर नृत्य कहते हैं। थड़िया नृत्य, थड़िया नृत्य होता है दोस्तों बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन थड़िया नृत्य में क्या करते हैं कि वहां पे पहली बार नवविवाहित कन्या अपने मायके जाती है। तो थड़िया को कैसे याद रखेंगे? राजस्थानी में जो दरवाजा होता है उसकी जो नीचे दरवाजे को बोलते हैं थड़ी, तो थड़ी से याद रखेंगे थड़िया, कि वो थड़ी पे आ गई यानी थड़िया पे आ गई। तो थड़िया यानी कि बसंत पंचमी पे नवविवाहित कन्या मायके जाती है, यानी कि थड़ी पे जाती है। अब हो गया सरो जुमेला, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जुमेला नृत्य, जुमेला नृत्य किया जाता है जिस कन्या का अभी भी विवाह यानी नवविवाहित कन्याएं झूम झूम कर जो नृत्य करती हैं उसे जुमेला कहते हैं। तो ये तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, झूम झूम कर जुमेला नृत्य करती है। तो ये हो गया नवविवाहित कन्याएं झूम झूम कर नृत्य करती है, झूम झूम कर नृत्य करती है। और ये हो गया पौना। तो इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से दोस्तों? एक तो जुमेला है, एक ये थड़िया है, जागर है, ये छोपती है, और आपका ये पंडव्रत है, बुढ़ियात है, हारुल है, और ये जोड़ा और छोलिया। तो ये हो गए दोस्तों इनके लोक नृत्य। तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो। बाकी उत्तराखंड के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई कमी हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।